नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। कहते हैं कुछ रूहें मौत से भी ज़्यादा डरावनी होती है, जो मरती तो है पर पूरी तरह नहीं मरती। ऐसे ही एक रूह थी, मरण मूंजा, जिसकी आधा मरी चीखें आज भी उस गांव के रास्तों में गूंजती है, जहाँ उसका अधूरा दाह संस्कार हुआ था और जहाँ जो भी रात में उसके रास्ते से गुजरा वो कभी सुबह नहीं देख पाया। तो आज अपने कानों को जरा संभाल लीजिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो है मौत और आधा मरी रूह के बीच की मरण मुंजा की दहशतनाक दास्तान। सालों पुराना एक गांव था, बैरागपुर। ये गांव चारों ओर से घने बांसों के जंगल और एक पुराने शमशान के घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ के शमशान में कभी किसी ब्राह्मण ने एक अधा मरी लाश को जला दिया था, जो असल में मरी ही नहीं थी। वो औरत चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। और उसी अधा मरी आत्मा ने जन्म लिया मरण मुंजा के रूप में। जब रात को हवा बांसों के बीच से गुजरती थी तो लगता था जैसे कोई कराह रहा है, मुझे पूरा जला दो। गांव के लोग मानते थे कि जो भी उस आवाज को सुन लेता है तो वो 7 दिन के भीतर मर जाता है। कहानी शुरू होती है गांव के एक लड़के बीरेन से। बीरेन 20-22 साल का जवान था। कुछ सालों बाद शहर से लौटा था। गांव में सब उसे बहादुर मानते थे, लेकिन बीरेन इन दंत कथाओं को अंधविश्वास कहकर हंस देता था। एक रात जब गांव में बाढ़ की खबर आई, बीरेन अपने मवेशियों को शमशान के किनारे के खेतों से निकालने गया। सबने उसे मना किया, बीरेन आज अमावस्या की रात है, उस तरफ मत जा। पर बीरेन ने कहा, अब ये मूंजा फूंजा की कहानी बच्चों को डराने के लिए है। मैं देखता हूँ आज कौन आता है। रात के अंधेरे में बीरेन लालटेन लेकर निकला। चारों ओर सन्नाटा, हवा में गंधक की गंध और बांसों के बीच से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, उसे लगा कोई और उसके साथ चल रहा है। वो पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। लालटेन की लौ कांपने लगी और अचानक शमशान की राख के ढेर के बीच कुछ हिला। काली राख से सन्नी एक औरत की आकृति धीरे धीरे उठी। उसके बाल जल चुके थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ, और एक आवाज निकली, मुझे पूरा जलाना था, पर तुम लोगों ने आधा छोड़ दिया। बीरेन का गला सूख गया। वो भागने लगा, पर उसके पैरों में किसी ने झपटा मारा। वो नीचे देखा तो राख से भरा एक कंकाल का हाथ उसके टखनों को पकड़ रहा था। बीरेन चीखता हुआ किसी तरह
भागकर गांव पहुंचा, लेकिन उसके शरीर पर राख के निशान थे जो अगले 7 दिनों तक मिटा नहीं। 7 दिन तक बीरेन को तेज बुखार आने लगा और वो रात में करवट बदलते हुए बार बार कहता था, वो बुला रही है, वो अधूरी है। गांव के पुजारी पंडित हरिहर ने सबको बुलाया और बताया, ये मरण मुंजा का श्राप है, जिसे वो देख लेती है वो पूरा जलने से पहले मर जाता है। और पंडित ने कहा कि उसका मोक्ष यज्ञ करना होगा, जहां उस अधमरी आत्मा की राख को अग्नि और मंत्रों से मुक्त किया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी, शमशान के पास कोई जाने को तैयार नहीं था। आखिर में एक बूढ़ा तांत्रिक आया, बाबा भैरवनाथ। उसने कहा, आज आधी रात को जब वायु दक्षिण दिशा में बहेगी, तब ही उसकी रूह प्रकट होगी। अगर कोई गलती हुई तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। रात को तांत्रिक, बीरेन और कुछ गांव वाले मंत्र उच्चार करने लगे। जैसे ही आग जलाई गई, राख में हलचल होने लगी, भीषण हवाएं चलने लगी और राख से वही औरत निकली, मरण मूंजा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी और वो तांत्रिक के सामने आकर बोली, तुम सबने मेरी मौत अधूरी छोड़ी थी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी अधूरी करूंगी। वो तेज चीख के साथ सब पर झपटी और अगले पल सिर्फ बीरेन की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले शमशान के पास पहुंचे, शमशान में सिर्फ राख और बीरेन की जली हुई शरीर थी। पर अजीब बात यह थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पंडित ने कहा, शायद बीरेन ने उस आत्मा को पूर्ण अग्नि दी, इसलिए उसका अंत हुआ, पर उसने मुंजा को मुक्त कर दिया। लेकिन उसी रात पास के तालाब से किसी ने फिर वही आवाज सुनी, मुझे अभी भी जलाना है। और फिर गांव ने शमशान का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मरण मूंजा, एक ऐसी रूह की कहानी जो आधी जली आधी जिंदा रही और मौत के बाद भी अधूरी रही उसकी आत्मा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, पर कुछ मौतें नई शुरुआत होती है, डर की, दर्द की और रूह की पुकार की। अगर आपको रात में कभी हवा के साथ किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे, तो पलटकर मत देखना, कहीं वो मरण मूंजा तो नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।